हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेड फोर्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं भारत का गौरव माने जाने वाला लाल किला का इतिहास क्या है। सो लेट्स कम टू द डिटेल्स। रेड फोर्ट या लाल किला जिसे हम कहते हैं एक हिस्ट्रिक फोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। इसे एम्परर शाहजहां ने कंस्ट्रक्शन की थी 12 मई 1638 को, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि उनका जो कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली को वो शिफ्ट करना चाहते हैं। द फोर्ट वॉज प्लंडर। उसका आर्टवर्क जो था रेड फोर्ट का, उसे चुराया गया था जब नादिर शाह इन्वेशन के टाइम में मुगल एम्पायर्स ने इसे जब बनाया था 1739 को। रेड फोर्ट को डिजाइनेटेड किया गया है यूएनईएससीओ वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इन 2007 एज ए पार्ट ऑफ रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के पार्ट में। इसे बिल्ड किया है शाहजहां ने 17th सेंचुरी के मध्याह्न में, और इसे एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस माना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने आते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन मोस्टली इस्लामिक मंथ में बनाया गया था, मुहर्रम के टाइम पर 13 मई 1638 को। इसे सुपरविजन किया था शाहजहां ने और इसे कंप्लीट किया था 6 अप्रैल 1648 को। अनलाइक अदर मुगल्स और रेड फोर्ट इसे एसिमेट्रिकल शेप में बनाया गया है ताकि ओल्ड सलीमगढ़ फोर्ट को भी इसमें कंटेन कर सके, इसमें शामिल कर सके। इसकी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स क्या हैं? रेड फोर्ट की प्लानिंग और डिज़ाइन को कल्मिनेशन किया गया है। इसके आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को इनिशिएट किया गया है 1526 एडी में। फर्स्ट जब मुगल एम्पीरियर ने इसे बनाया था, इसे बिल्ड किया था, उन्होंने एक स्प्लेंडेड रिफाइनमेंट यानी कि उत्कर्ष साधन में इसे बनाया है। इसे लाया गया था बाय शाहजहां, जो कि एक फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशन को लेकर ट्रेडिशन को दर्शाते हैं। इस्लामिक, पर्शियन और टिमोरिड या हिंदू ट्रेडिशन को दर्शाता है। इसे 8 साल 10 माह लगा था कंप्लीट होने के लिए। एक मैग्निफिसेंट फोर्ट के हिसाब से इसे बिल्ड होने के लिए 8 साल 10 माह लगा। और ये फोर्ट सर्व करता है एक रॉयल रेसिडेंट, जो कि मुगल एम्पीरियर के रॉयल रेसिडेंट को ये सर्व करता है फ्रॉम 1648 टू 1857 तक। ये रेड फोर्ट जो है ये दिल्ली में लोकेट करता है विद ए मासिव एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। इंडिया का बहुत ही मैसिव और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है और मुगल आर्किटेक्चर को ये दर्शाता है, मुगल आर्किटेक्चरल को ये रिमेंबर करता है। ये रेड फोर्ट जो है ये लेजेंडरी आर्किटेक्चर उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसे आर्किटेक्ट किया गया है, जो कि वर्ल्ड फेमस ताजमहल को जिन्होंने आर्किटेक्ट किया था। ये फोर्ट जो कंसिडर करता है बहुत सारे क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स को, इसके स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत सारी क्रिएटिवनेस लाया गया था और इसके जो मुगल इन्वेंशंस थे, मुगल के आविष्कार के लिए ये एक शिखर तक ले जा सकता है। रेड फोर्ट का बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है। इसका फाइन एग्जाम्पल है इसके स्ट्रक्चर्स को जो देखकर दर्शाता है कि ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल और मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल को ये दर्शाता है। रेड फोर्ट एक मोनूमेंट है जो कि 1638 में बनाया गया था। दिल्ली के 33 मीटर्स यानी कि 108 फीट के अबव में इसे बनाया गया है। ये दिल्ली के सेंटर पर लोकेट करता है इंडिया में, जो कि रेड स्टोन और मार्बल्स के हेल्प से इसे बनाया गया है। ये जो रेड फोर्ट है ये करीबन 254.67 एकर्स लैंड को ये ऑक्युपाई करता है। इसका डिफेंसिव वॉल जो है ये 2.41 किलोमीटर को मेजर करता है। द वॉल डिफर इन हाइट। इसका हाइट थोड़ा डिफर है इसके वॉल से, जो कि 18 मीटर रिवर साइड को दिखाता है और इसका 33 मीटर सिटी साइड में ओपोज करता है। इसका मेन एंट्रेंस जो लाहौरी गेट है, इसके मेन एंट्रेंस को लाहौरी गेट कहते हैं। ये ओपन होता है छत्ता चौक में और वहाँ पर नौबत खाना और ड्रम हाउस भी सिचुएट करता है। 370 साल के एग्जिस्टेंस के बाद इसे प्लंडर किया गया था और इसे प्रतिष्ठित किया गया था। कोवेटेड का मतलब प्रतिष्ठित उसे किया गया 370 साल बाद इन इक्वल मेजर। इसे मुगल जेनिथ पावर, मुगल्स के पावर के द्वारा बनाया गया था और विद द फॉल ऑफ लास्ट मुगल्स के बाद इसे ब्रिटिशर्स ने एक मिलिट्री बैरक बना दिया था।
एंड व्हेन दे वर फोर्स्ड आउट, जब उन्हें निकाल दिया गया था, रेड फोर्ट को लिबरेट किया गया और इंडिया के पीपल्स के लिए इसे ओपन कर दिया गया था। और ये एक आइकनिक प्लेटफॉर्म है जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक एजेंडा बनाई थी इंडिपेंडेंस डे में इस जगह पर राष्ट्रीय झंडा को होस्टिंग कर सके। लाइन विद ग्रेट हॉल्स, इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास में इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे लग्जूरियस क्वार्टर्स भी हैं जो कि मुगल एम्पेरियर्स को दर्शाता है। एंटरटेनमेंट एरियाज है, गार्डन्स हैं, मार्केट्स भी हैं। और रेड फोर्ट का पूरा कलर रेड नहीं है। इसका आर्कोलॉजिकल सर्वे करने के बाद इंडिया ने ये फाइंड आउट किया है कि इसकी तो कुछ पार्ट्स लाइमस्टोन से बनाया गया है और कई जगह पर इसके वाइट वॉशिंग हुआ है। द बिल्डिंग वॉज पेंटेड, जो इसका पूरा बिल्डिंग जो रेड कलर का पेंट किया गया है, ये ब्रिटिशर्स ने इसे पेंटिंग किया था। इसका रेड स्टोन्स और वाइट मार्बल के कॉम्बिनेशन के साथ इसे बनाया गया है, जो कि मुगल्स के रॉयल्स को ये फेवर करता है डुअल नेचर के साथ। 1857 में ब्रिटिशर्स ने इस पर कुछ मार्क्स, कुछ फुटप्रिंट्स छोड़े थे। कुछ प्रीसियस आर्ट वर्क्स उन्होंने किया था, जिसे मुगल्स ने रेड पेंट और प्लेन वाइट वर्ड्स के साथ उसे हटा दिया था। इसमें कोहिनूर का क्या कनेक्शन है? जब मुगल्स ने इसे अपने पावर के साथ बनाया था, उन्होंने ये अलाउ किया था कि सिख्स, मराठास, अफगान्स और पर्शियंस भी इस जगह पर विजिट कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ ने पीकॉक थ्रोन यानी कोहिनूर को चुरा लिया था और उससे उस वॉर के स्पॉइल होने के बाद उन्होंने शाहजहां इंपीरियल सूट में और रेड फोर्ट में उन्हें रहने के लिए इजाज़त दी गई थी विथ हिज पीकॉक थ्रोन। जब वो पीकॉक थ्रोन को उन्होंने बेच दिया, चुरा कर उन्होंने बेच दिया था, वो कोहिनूर जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथों पहुंच गया था और ब्रिटिशर्स ने उन्हें कब्जा कर लिया था। और कुछ दिनों बाद जब वो कोहिनूर को वापस रेड फोर्ट में लाया गया, तो वो कोहिनूर को क्वीन मैरी ने उनके क्राउन में फिक्स कर उनके क्राउन में लगाया गया था और उनके सर पर वो पहनाया गया था ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911। रेड फोर्ट एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्रिकल स्ट्रक्चर है दिल्ली में। हर साल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर राष्ट्र झंडा को इंडिपेंडेंस डे के दिन इसे होस्टिंग किया जाता है, हमारे नेशनल फ्लैग को। बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी रहती हैं बिकॉज कुछ सालों पहले यहाँ पर टेररिस्ट का अटैक हुआ था 22 सितंबर 2000 को। तो ये फोर्ट बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। बहुत ज़्यादा टूरिस्टर्स यहाँ पर विजिट करने आते हैं हर साल। 3 म्यूजियम्स भी यहाँ पर इंक्लूड हैं, जो कि ब्लड पेंटिंग, वॉर मेमोरियल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ये सब इस फोर्ट में इंक्लूड होते हैं। जब 500 का नोट रिलीज हुआ था पहले, तो उसमें भी रेड फोर्ट का इमेज प्रिंट किया गया था और बहादुर शाह जफर जो थे, एक विद्रोह थे, उनका भी इमेज वहाँ पर प्रिंट किया गया था ताकि वो रेड फोर्ट की अहमियत को और उसके इंडिपेंडेंस एरा को वो दर्शा सके। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की थी। उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुए हैं, उसके बाद से रेड फोर्ट पर ही हमेशा इंडिपेंडेंस डे पर हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया जा रहा है, ताकि वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे शहीदों को याद कर सके, उन्हें हम रेस्पेक्ट दे सकें, उन्हें हम याद कर सकें। थैंक यू।